15 जनवरी को जैसे ही शनिदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया, मकर राशि का तृतीय चरण शुरू हो गया है। अब इस तृतीय चरण में साढ़े साथी का किस तरह से प्रभाव होगा और कौन सी समस्या आ सकती है और उसके लिए क्या करना होगा, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऐसे चैनल। मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता। साढ़े साथी का जो तृतीय चरण होता है उसे अंतिम चरण भी कहते हैं। जैसा कि हमने जाना कि ये जो साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दर्शाते हैं। तो हमारे जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण होता है उसमें शनिदेव हमारे सारे कर्मों का हिसाब लेते हैं और तृतीय चरण में उसके परिणाम देते हैं, हमारा फ्यूचर सेट करते हैं। तो इस वजह से जो ये तृतीय चरण है, जो इसे अस्त चरण कहते हैं, इसमें हमें बहुत सारी समस्या नहीं आती। जो भी हमारे कर्म हैं, जो हमने जो परीक्षा दी है पिछले 2 चरणों में, उसके हमें परिणाम मिलते हैं। अब इस परिणाम जो मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं, तो हमें इस तरह से समस्या आएगी कि शनिदेव हमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। जब किसी एरिया में शनिदेव चाहते हैं कि बदलाव हो, तो ऐसी एरियाज़ में हमें समस्या आ सकती है। विशेष रूप से आपकी जो कार्यक्षेत्र है, जो आपका इनकम सोर्स है, या पारिवारिक जीवन में ऐसी कोई आपके सामने समस्या आ सकती है जिसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव लाना ज़रूरी होगा। और अगर कोई ऐसे विकल्प आपके सामने आते हैं, कोई बदलाव आपको करना ज़रूरी होता है, तो इससे अवश्य अपनाइए, क्योंकि ऐसे बदलाव करने से ही आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। क्योंकि शनिदेव इस चरण में हमसे इस तरह से कार्य करवाते हैं कि हमारा पूरा फ्यूचर, हमारा जो लाइफ का जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से हमारा फ्यूचर सेट होता है। तो बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करिए इस 2.5 साल में। वैसे तो इस 2.5 साल में ज़्यादा तो समस्या आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या आ रही है, कोई अभी भी आपका कोई पिछला कर्म सेटल होना बाकी है और उसके लिए अगर आपको कोई बड़ी समस्या आ रही है, तो ऐसे में क्या करना है, तो हमें शनिदेव से क्षमा प्रार्थना करनी है। शनिदेव से जब भी हम सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं तो वो हमें माफ़ करते हैं। तो क्षमा प्रार्थना कैसी करनी है, तो हमें एक ही वाक्य, एक ही लाइन को बार बार अपने मन में दोहराना है। क्या कहना है? हे शनिदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। हे शनिदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। हे शनिदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। इस तरह से एक ही वाक्य को मंत्र की तरह अपने आप दिमाग में, अपने मन में दोहराना है। और जब आप इस तरह से दोहराओगे इस लाइन को, तो आप देख लोगे कि आपके सामने जो भी समस्या आई है उसे शनिदेव अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। जो भी परिस्थिति आई है वो अपने आप ही बदल जाएगी, क्योंकि शनिदेव बहुत दयालु होते हैं। जब भी हम उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं तो वो हमें माफ़ करते हैं और हमारी समस्या को सफलता में परावर्तित करते हैं। तो इस 2.5 साल में आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आपको हर रोज़ मेडिटेशन करना है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई समस्या आपके सामने आई है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इस वाक्य को आपको बार बार दोहराना है। इस तरह से अगर आप 2 ही कामों को अपने रूटीन में लाते हो तो आपका ये जो अंतिम चरण है ये बहुत ही आसानी से पार होगा और आपको प्रॉस्परस करेगा। आपका फ्यूचर इस 2.5 साल में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कोई गाइडेंस या साढ़े साथी के लिए कोई और रेमेडी आप चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ढैया के बारे में, जो कर्क और वृश्चिक राशि के लिए ढैया आ रही है, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय।